ऊंचे हिमालय की वो घास फूली नखीलियां जिन पर सुबह की कुहासा बिछी रहती है, उसी मिट्टी से एक अजीब और कीमती पदार्थ उगता है जिसे लोग यारसा गुम्बा या कीड़ा जड़ी कहते हैं, जिसे हिमालयन वाइग्रा भी कहते हैं और उसकी कीमत लाखों में है। आइए जानते हैं क्यों। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर का शो जेम्स ऑफ उत्तराखंड। दिखने में ये पदार्थ एक सूखा कीड़ा सा खंड और उसी से उगता हुआ कवक सा डंठल होता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे कैटरपिलर फंगस भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है ओफियोकॉर्डाइसेप्स सिनेंसिस, एक ऐसा एंटोमोपैथोजेनिक फंगस जो घोस्ट मॉथ यानी हेपेलरे से लार्वा में जन्म लेकर उसे खा जाता है और ममिफाई कर देता है। फिर उसकी देह से एक फलों का डंठल उगता है, यही होता है यारसा गुम्बा। जंगली तौर पर ये केवल अत्यंत ऊंचाई वाली झालरदार घास भूमियों में मिलता है, सामान्यतः 3000 से 5000 मीटर के बीच। तिब्बती पठार और हिमालय के उच्च कटिबंधों में यानी तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत के उत्तरांचल उत्तराखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत में यारसा गुम्बा के संग्रह स्थलों का एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड नेपाल सीमा के ऊंचे मेड़ों घास बाड़ियों में आता है। इन क्षेत्रों का मानचित्रीकरण और सर्वे कई शोधों में प्रकाशित हुआ है। इतिहास और लोक ज्ञान की नजर से इसकी कीमत और मान्यता पुरातन है। तिब्बती चिकित्सा ग्रंथों में इसे सदियों से विंटर वर्म समर ग्रास कहा गया है और ये पारंपरिक चीनी व तिब्बती औषधि में एक शक्तिशाली टॉनिक और कामोद्दीपक के रूप में प्रयोग हुआ है। यही पारंपरिक उपयोग आज इसे हिमालयन गोल्ड और लोक भाषा में हिमालयन वाइग्रा की उपाधि दिलाता है, क्योंकि ये यौन शक्ति तथा सहन शक्ति बढ़ाने वाले गुणों के रूप में काफी माना हुआ साबित हुआ है। पर ध्यान दें, पारंपरिक मान्यताएं अलग चीज है। आधुनिक विज्ञान इन दावों की जांच कर रहा है, पर निर्णायक मानव क्लिनिकल सबूत अभी सीमित है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यारसा गुम्बा में कई जैव सक्रिय यौगिक होते हैं, जैसे नाभिकीय यौगिक यानी न्यूक्लियोसाइड्स जैसे कॉर्डाइसेपिन, एडेनोसिन और पॉलीसैकेराइड्स तथा फ्लेवोनॉइड्स, जो प्रायोगिक अध्ययनों में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और ऊर्जा उत्तेजक प्रभाव दिखा चुके हैं। कुछ अध्ययनों में कॉर्डाइसेप्स प्रजाति के अर्क से व्यायाम, सहन शक्ति और VO2 मैक्स के मामूली सुधार की रिपोर्ट हुई है। इसलिए खिलाड़ी और एंड्योरेंस स्पोर्ट से जुड़े हुए लोग पोषक सप्लीमेंट के रूप में इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। मूल्य और व्यापार की दुनिया में यारसा गुम्बा की चर्चा असाधारण रहती है। इसके दाम क्वालिटी, मूल्य और मांग के हिसाब से बहुत बदलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन विज्ञापनों और सर्वे में उच्च ग्रेड यारसा गुम्बा के दाम $100 से $155 प्रति ग्राम तक दिखे हैं, अर्थात लाखों रुपए प्रति किलोग्राम की श्रेणी। नेपाल, भूटान और तिब्बत आधारित बाजारों में ये हिमालयन गोल्ड के नाम पर भारी दामों पर बिकता है। नेपाल में स्थानीय बाजारों की कीमतें NPR में लाखों प्रति किलोग्राम तक रिकॉर्ड हुई है और भारत में भी स्थानीय दाम क्वालिटी के अनुसार कई लाख प्रति किलोग्राम पहुंचते हैं। यही उच्च आर्थिक वैल्यू यारसा गुम्बा को सीमांत समुदायों के लिए आय का स्रोत बनाती है, पर साथ में ये अवैध व्यापार, परस्पर विवाद और संचय में दबाव भी पैदा करती है। कुछ देशों ने यारसा गुम्बा के निर्यात नियमन और ट्रेड परिवर्तन पर पाबंदियां लगाई हैं और चीन ने गुणवत्ता नियमन कड़े किए हैं। इसके अलावा जंगली नमूनों में भारी धातु जैसे आर्सेनिक और अन्य प्रदूषक मिलने की रिपोर्ट भी है, इसलिए बिना प्रमाणित स्रोत और लैब टेस्ट के सेवन जोखिमपूर्ण हो सकता है। पर्यावरणीय दृष्टि से ओ सिनेंसिस की अत्यधिक कटाई ने इसकी जनसंख्या पर दबाव डाला है। IUCN ने भी इसे संवेदनशील या कमियों की ओर इशारा करते हुए संरक्षण की आवश्यकता बताई है। अतः टिकाऊ संग्रह, समुदाय आधारित प्रबंधन और वैज्ञानिक रिसर्च जरूरी है। हम किस तरह इसे उपयोग दृष्टि से देखें? पारंपरिक समुदाय इसे जीवन शक्ति और रोग रोधी के रूप में प्रयोग करते आए हैं। आधुनिक नवाचारों में इसके माइसेलियम आधारित सप्लीमेंट, अर्क और प्रयोगशाला कृषि यानी इन विट्रो कल्टीवेशन पर काम चल रहा है, ताकि जंगली दबाव कम हो और सप्लाई स्टेबल बने। खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज द्वारा इसका उपयोग और प्रचार हुआ है, पर यह जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है और संभावित साइड इफेक्ट तथा ड्रग एडिक्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर यारसा गुम्बा एक ऐसा प्राकृतिक मूल्य है जिसे हिमालय ने सदियों से बांटा है। पारंपरिक औषधि, आर्थिक अवसर और वैज्ञानिक जिज्ञासा, तीनों का संगम। पर यही वजह है कि इसकी कहानी जटिल भी है। ज्यादा कीमतों ने समाज, आर्थिक दबाव, अवैध व्यापार और पारिस्थितिकीय संकट पैदा कर दिए हैं। वैज्ञानिक समुदाय अभी भी इसके स्वास्थ्य दावों पर परीक्षण स्तर पर साबित करने के लिए लगा हुआ है और उपभोक्ता स्तर पर सावधानी, गुणवत्ता जांच और वैध स्रोत की तलाश आवश्यक है। अगली बार जब आप ऊंची चोटियों पर किसी लाल डंठल को देखें तो समझिए कि वह केवल एक दुर्लभ जड़ी नहीं, हिमालय की जमीन पर एक पूरी पारंपरिक विज्ञान आर्थिक कथा दबाकर खड़ी है। क्या आपने देखा है कभी आंखों से यारसा गुम्बा या कीड़ा जड़ी को? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए तीतर।